It's so cold. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल एवी और मैं हूं आदित्य वर्मा। तो अगर आप भी गेम बनाना चाहते हैं, कोई सिंपल सा, कोई फुटबॉल वाला, कोई भी गेम बनाना चाहते हैं तो वो मैं आपको सिखा सकता हूं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसा ही बताने वाला हूं। मैंने कुछ गेम्स बनाए हैं फुटबॉल से रिलेटेड, जिसके मैंने 4 पार्ट्स बनाए हैं और मैं आपको वो सिखाऊंगा भी। और आप जिस पे मैंने बनाए हैं उस पे आप फ्री में साइन इन लॉग इन कर सकते हैं। आपको उसके लिए पे करने की भी ज़रूरत नहीं है और मैं आपको वो सिखा दूंगा। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है सिंपल बॉल वाला गेम। ये बस अपने वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये एजिस से बाउंस भी हो रहा है। हम ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट बना के उस पर एनिमेशन भी लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। पर आज मैं आपको केवल ऐसा ही सिंपल सा ही गेम बनाना सिखाऊंगा और उस पर लॉगिन करना सिखाऊंगा और अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है दूसरा बॉल वाला गेम। जैसा कि ये पहले वाला था, हमने इस पे एनिमेशन लगा दिया है और हमने इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दिया। पहले हमारा बैकग्राउंड कलर था वाइट और हमने अब कर दिया लाइट ग्रीन, ताकि ये थोड़ा पार्क जैसा लगे। और ये है हमारा नेक्स्ट गेम। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, उसमें केवल बॉल थी, वो रोटेट होके एनिमेशन लगा रखी थी हमने उस पर और वो चल रही थी। पर इस वाले में हमने बॉल पे एनिमेशन लगाई है और ये एक ही जगह रुकी हुई है। और ये 2 पेडल्स है, एक है प्लेयर पेडल और दूसरा कंप्यूटर पेडल। और जब हम स्पेस दबाएंगे तब ये बॉल अपनी पोजीशन से मूव करने लगेगी और अपने कैनवास में मूव होने लगेगी। और जो राइट साइड में जो पेडल है उसको हमें अपने माउस कर्सर से मूव करना है, जो कि हमारा प्लेयर पेडल है। और जो दूसरा अपोजिट पेडल है वो है कंप्यूटर पेडल। और जब हम अगर बॉल ये छोड़ देंगे और कैनवास के बाहर चली गई तो ये अपने आप ही अपनी पोजीशन पे आके रुक जाएगी, ताकि इससे ये पता चले भाई कंप्यूटर पेडल का 1 पॉइंट हो गया है और उसने प्लेयर पेडल ने 1 पॉइंट लूज़ कर दिया है। अब जब हम फिर से स्पेस दबाएंगे तभी ये चलेगी, अब अपने आप नहीं चलेगी। और ये है हमारा फाइनल स्टेज गेम। जैसा कि आपने देखा था, पहले वाले गेम में 2 पेडल्स थे, पर इस वाले गेम में हमने पेडल्स को एनिमेशन दी है और हमने ये एक प्लेयर लगाया और एक रोबोट लगाया। क्योंकि जो रोबोट है वो कभी भी बॉल मिस नहीं करता है, हमने उसमें ऐसा कोड डालना पड़ता है हमें ताकि वो बॉल मिस ना करे। और आप ऊपर देख सकते हैं, उसमें वो भी दिखा रहा है कि स्कोर। और हमने बीच में एक लाइन भी लगाई है जो ग्राउंड को सेपरेट कर रहा है। और जो प्लेयर है, हमें उसको कंट्रोल करना है अपने माउस कर्सर से। और जो हमारे कीबोर्ड में लेटर होते हैं, जो की होती है, हम अगर उसमें के लेटर को दबाएंगे तो ये बच्चा किक भी करता है और जब 1 पॉइंट लूज़ करेगा तब ये गिर जाएगा। तो ये थे हमारे 4 सिंपल स्टेज गेम। अब मैं आपको बताऊंगा कि code.org पे आप कैसे लॉगिन करें। सबसे पहले तो आपको गूगल खोलना है, उस पर आपको टाइप करना है code.org और फिर एंटर प्रेस करेंगे। फिर ऐसा कुछ ओपन होगा, आपको सबसे ऊपर कोने में साइन इन पे क्लिक करना है। ऊपर साइन इन पे क्लिक करेंगे। जब आप साइन इन पे क्लिक कर देंगे तो आपको इनमें कुछ नहीं करना है। आपको नीचे ब्लू कलर का बटन दिख रहा है, क्रिएट एन अकाउंट, उस पर क्लिक करेंगे। तो आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिखेंगे। आपको पहले अपनी ईमेल डालनी है, फिर आप code.org पे अपना कोई भी पासवर्ड लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अपना पासवर्ड लिखता हूँ। मैंने अपना पासवर्ड लिख दिया है। नीचे हमको अपना पासवर्ड कंफर्म करना है। पासवर्ड कंफर्म करने के बाद आपको साइन अप पे क्लिक करना है।
साइन अप पे क्लिक करने के बाद ऐसा टैब ओपन होगा। आपको अकाउंट टाइप बताना है, आपको स्टूडेंट पे क्लिक करना है, फिर आपको ये टिक करना है आई एम अ पेरेंट गार्डियन पे, फिर आपको येस पे क्लिक करना है। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको अपना डिस्प्ले नेम डालना है, आप कोई भी नेम डाल सकते हो। मैं अपना नेम डाल रहा हूँ आदित्य, और आपको अपनी एज डालनी है। एज डालने के बाद आपको जेंडर चूज़ करना है, फिर गो टू माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे। फिर ऐसा टैब ओपन होगा, आपको नीचे ऑरेंज कलर का बटन दिख रहा है गेट स्टार्टेड ऑन code.org, आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ये विंडो ऐसे ओपन हो जाएगी। इसमें 4 ऑप्शन है, स्प्राइट लैब, आर्टिस्ट, ऐप लैब और गेम लैब। हमको गेम बनाना है इसलिए हम गेम लैब पे क्लिक करेंगे। गेम लैब पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसी विंडो ओपन हुए हुए मिलेगी। ये डिफ़ॉल्ट विंडो है, आपको एक टैब पहले से ही, एक ब्लॉक पहले से ही मिल जाएगा फंक्शन ड्रॉ, और जो कैनवास है वो एकदम ब्लैंक होगा वाइट कलर का। ये है फंक्शन ड्रॉ, ये डिफ़ॉल्ट ब्लॉक है, ये अपने आप ही शुरू में आता है। और आप जब वर्ल्ड पे क्लिक करेंगे ऊपर ऑरेंज येलो कलर का स्प्राइट्स के साइड में है, तो उसमें सेकंड ऑप्शन है ड्रॉ स्प्राइट्स। आप उसको ड्रैग करेंगे और फंक्शन ड्रॉ में फिट कर देंगे। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ड्रॉ स्प्राइट्स है वो फंक्शन ड्रॉ में हमेशा लास्ट में ही रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारे स्प्राइट्स है ये उसको ड्रॉ करता है जो इसके ऊपर है। अगर हम कुछ नीचे लगा देंगे तो ये उसको ड्रॉ नहीं कर पाएगा। दूसरे में हम जाना है ड्राइंग में। ड्राइंग पे क्लिक करने के बाद आपको बैकग्राउंड ब्लॉक को ड्रैग करके ड्रॉ स्प्राइट्स के ऊपर लगाना है। आप इसमें कोई भी बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं। तो जैसा कि डिफ़ॉल्ट होता है वाइट बैकग्राउंड, तो आप इसमें कोई भी लगा सकते हैं। जैसे ये वाइट बैकग्राउंड हमारा लग गया है, और आप इसमें एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे कलर के। जैसे अगर मैं येलो पे क्लिक करूं तो रीसेट दबाऊंगा और फिर रन, अब ये मेरा बैकग्राउंड येलो कलर का हो जाएगा। जैसे कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। अब हमको पार्क का जैसा दिखाना है तो हम चूज़ करेंगे लाइट ग्रीन। पर लाइट ग्रीन जैसा आप देख सकते हैं, लाइट ग्रीन 2 वर्ड है, लाइट और ग्रीन, तो हम कोडिंग में स्पेस दे के नहीं लिख सकते। तो जो पहला वर्ड होगा लाइट, तो उसका जो पहला लेटर होगा एल, हम उसको स्मॉल में रखेंगे, सब कुछ स्मॉल में होना चाहिए। और जब दूसरा लिखेंगे ग्रीन, तो ग्रीन का पहला लेटर जी वो कैपिटल होना चाहिए। अगर हमने वो दोनों ही स्मॉल में लिख दिए तो वो एरर आएगा। अब जैसा कि अब रन करूँगा तो लाइट ग्रीन कलर का हमारा बैकग्राउंड हो गया है। अब स्प्राइट्स पे जाएंगे। हमको जैसा अगर मैं एग्जांपल दूँ, हमको बॉक्स बनाना है तो सबसे पहला ऑप्शन है वेरिएबल स्प्राइट, पर हमको अभी वो वेरिएबल नहीं लगाना, पहले हम लगाएंगे क्रिएट एज स्प्राइट्स, ताकि हमारे एजेस बन सके। और एज स्प्राइट्स को हमको बैकग्राउंड के बीच में लगाना है। पर अगर हम बाद में अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं जिसको हमें एजेस से बाउंस कराना है तो हम उसको ऊपर लगाएंगे। तो ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे, फिर VAR स्प्राइट है, जो जैसा कि ये देख सकते हैं हमको ये बनाना है, ऐसा गेम बनाना है। तो ये जो वेरिएबल स्प्राइट है हम इसको ड्रैग करेंगे, जो स्प्राइट्स में मिल जाएगा आपको, पहला ही ऑप्शन है। अब अगर इसको ड्रैग करें तो आपको इसको सबसे ऊपर लगाना है, फंक्शन ड्रॉ के भी ऊपर। तो ये जो शुरू में VAR लिखा हुआ है इसका मतलब है वेरिएबल। तो ये डिफ़ॉल्ट नेम होता है इसका स्प्राइट। तो हम कोई भी नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने नाम लिखा बॉक्स, तो आपको आगे इसकी पोजीशंस मिल जाएगी, लिखनी पड़ेगी। डिफ़ॉल्ट होती है 200 एंड 200। अगर जैसे मेरे को अपने कोई भी स्प्राइट कहीं भी लगानी है तो आप अपना माउस वहाँ रखेंगे तो जो शो ग्रिड है उसके नीचे आपको उसकी वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे अपना माउस रखूँ तो 22 एंड 379 पोजीशन है, कहीं भी रख के आप पोजीशन देख सकते हो।
जो वेरिएबल स्प्राइट बॉक्स है तो उसमें जो पहला ऑप्शन होता है वो होता है एक्स पोजीशन का, और जो दूसरा वाला होता है वो होता है वाई पोजीशन का। तीसरा और चौथा होता है विड्थ, हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ का होता है। तो उसमें हम अपने स्प्राइट की पोजीशन मतलब स्प्राइट का साइज़ देख सकते हैं। अब जैसे अगर मैं इसको डायरेक्टली अगर रन करूँगा तो वो नहीं चलेगा, वो एरर दिखाएगा, क्योंकि अगर हमने एम्प्टी छोड़ दिया तो उसको पता नहीं चलेगा भाई उसका कितना साइज़ है। अगर मेरे को अपनी स्प्राइट उधर लगानी है तो मैंने पोजीशन डाली, अब देखो एरर दिखा रहा है क्योंकि मैंने आगे वाले एम्प्टी छोड़ दिए हैं, और नीचे भी लिखा आ रहा है, ये एरर बता रहा है भाई ये एरर आया है। तो आपको इसको पढ़ेंगे, अगर कभी एरर आएगा तो आप समझ जाएंगे भाई क्या एरर आया है। अब अगर मैं इसमें पोजीशन दूँ, कोई भी पोजीशन दे सकते हैं आप, कोई रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, कोई स्क्वायर भी। अगर मैं अभी रेक्टेंगल बनाऊं तो देखो ये रेक्टेंगल बन गया, पर मैं स्क्वायर बनाना चाहता हूं तो अब दोनों को सेम देंगे, सेम साइज़। तो ये देखो ये बन गया स्क्वायर। अब जब स्क्वायर बन गया तो देखो ये है पूरा कैनवास, और अब हम देंगे इसको वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जब हम x देंगे तो वो केवल x पोजीशन में ही मूव करेगा। तो अब अगर आपको और भी क्लियरिटी चाहिए तो आप शो ग्रिड पे क्लिक करके अपनी स्प्राइट की पोजीशन एकदम अच्छे से जहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये जो स्प्राइट है ये डिफ़ॉल्ट नेम इसका स्प्राइट ही होता है, तो हमको बॉक्स की वेलोसिटी देने है तो हमको इसको नेम देना पड़ेगा बॉक्स। जो स्प्राइट लिखा हुआ है हमको इसको चेंज करके इसको काट के हमको लिखना पड़ेगा बॉक्स, नहीं तो उसको पता नहीं चलेगा भाई हम किसकी वेलोसिटी डाल रहे हैं। तो अगर हमने डाली बॉक्स तो इसकी वेलोसिटी हम कुछ भी दे सकते हैं, इसकी वेलोसिटी दी मैंने, और अब इसको रन करेंगे तो देखना है केवल एक्स पोजीशन में ही मूव करेगा। ये केवल एक्स पोजीशन में ही मूव कर रहा है और ये कैनवास के बाहर चला गया। अब हमको वाई वेलोसिटी भी देनी है ताकि ये वाई पोजीशन पे भी मूव करे। तो इसका नेम देंगे और फिर इसकी वेलोसिटी दे देंगे। अब देखो ये एक्स और वाई दोनों ही वेलोसिटी से मूव कर रही है, पर ये बाहर जा रही है। हमको इसको बाहर नहीं भेजना है, हमको केवल इसको बाउंस ऑफ कराना है एजिस से। अब बाउंस ऑफ कराने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे स्प्राइट्स में स्क्रॉल डाउन करेंगे और हम नीचे ऑप्शन ढूंढेंगे स्प्राइट बाउंस ऑफ, और आगे लिखा होगा टारगेट। तो हम उसको ड्रैग करेंगे, उसको क्रिएट एज स्प्राइट है उसके नीचे ही लगाना। तो और इसका नेम देंगे बॉक्स। इसका नेम बॉक्स देने के बाद आगे टारगेट में लिखेंगे एजेस। नहीं तो इसको पता कैसे चलेगा हमको किससे बाउंस ऑफ कराना है। तो अब ये देखो ये एजेस से बाउंस ऑफ हो रही है, उसको रीसेट करके रन कर लेंगे वापस। तो भी ये ऐसा ही होगा क्योंकि हमने जो कोड लिखा है वो इरेज नहीं होगा। और अगर आप कभी सेव करना भी भूल जाते हैं code.org पे आपने कुछ बनाया है तो भी आप उसको हटा भी देंगे, तो आप उसको वापस खोलेंगे तो वो आपको नीचे प्रोजेक्ट्स लिखा होगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, ओके शेयर भी कर देना। बाय। और आने वाले टाइम में मैं और भी नए नए गेम बनाना सिखाता रहूँगा। बाय।